दो विचार कर रहा था कि जो संसार का धन है और धन की सारहीनता भगवान स्पष्ट करके आए थे। तो ये जितना भी संसार का धन वैभव कह लो, तो इसकी स्थिति कैसी है? तो कल उनकी चर्चा करके आए थे कि उल्लास बहुत, इसमें उल्लास प्रसन्नता तो बहुत दिखाई देती है, लेकिन वो किसको दिखती है? काजे जड़ा, जो जड़ बुद्धि हैं, जो मंद बुद्धि हैं, तो उनको तो संसार के वैभव में बड़ा आनंद आता है, लेकिन इसका परिणाम जो है वो क्या है? का वो तो दुख रूप है। तो उस परिणाम की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। और फिर जब वो संसार का जब जैसा तो परिणाम कैसे दुख रूप है, तो फिर जैसे जैसे संसार का वैभव बढ़ा तो उसने क्या दिया? चिंता दुहित। तो फिर उससे क्या प्रकट हुआ? चिंता। तो इसलिए जो वैभव है संसार का, तो उसकी उतरी चिंता स्वाभाविक है कि जितना हमारा भौतिक जगत का विस्तार बढ़ेगा उतनी चिंता भी बढ़ेगी। या जैसे कई लोग बिजनेस है, ठीक है, जितनी सामर्थ्य है उतना तक तो क्या, लेकिन कई बार कुछ लोग जब उससे ज़्यादा हो गया तो जितना उसका विस्तार हुआ तो उतनी चिंता भी बढ़ेगी। ठीक है भाई, इनकम बढ़ी लेकिन उसके साथ साथ चिंता भी, तो वही यहाँ कह है। इसलिए और ये जितना भी संसार का वैभव है कैसा? चंचल। ये सब चंचलता इसमें है। तो कैसे? तो कल चर्चा करके आए थे, अकाल मेघवत वित्त। संसार का ये जितना भी वैभव है, ये सब, इसकी स्थिति कैसी है? इसी में आगे कहें, अकाल मेघवत वित्त, अकाल के बादलों की तरह। तो इसलिए तो अंत में इसका क्या आए थे, विनाशमेव धत्ते अंतः दीप लेखम कच्च। तो अब ये जितना भी संसार का वैभव, निष्कर्ष एक कि भाई इससे सुख तो नहीं मिला, देखने में अच्छा लगा। जैसे दीपक, दीपक देखने में अच्छा लगता है कि क्या? जैसे दीपमाला आपने की, ठीक है, आजकल तो इलेक्ट्रिक सिस्टम वो आ गया सब, लेकिन पहले भी जब दीपक जलाया तो वो दीपक देखने में तो अच्छे लगे कि अगर उसको छू लिया तो जलाए। और दीपक ने बदले में दिया क्या? खाली। तो उसी तरह से संसार का जितना भी वैभव है, उस वैभव की स्थिति भी वही है। और तब गुणागुण विचारेण विनय किल पार्श्वगम राज प्रकृतिवन मूढ़ा दुरारूढ़ावन। तो अब यहाँ दोनों करके हुए जो वैभव है संसार का, तो उसमें भी विवेक नहीं, और जिनके लिए वही सब कुछ है, जिन्होंने इस संसार के वैभव को ही जीवन का सब कुछ माना, तो धीरे धीरे उनका विवेक भी, तो धीरे धीरे वो विवेक खत्म हो गया। और तब जब विवेक ही नहीं रहा तो का गुणागुण विचार है, फिर गुण और अवगुण, तो का उसका विचार भी दूर हो जाएगा। और जितना भी संसार का वैभव है उसकी भी स्थिति वही, वो गुणी व्यक्ति के पास ही वैभव होगा ऐसा नहीं। उसके लिए तो लक्ष्मी जी ने स्पष्ट
विद्या कि ना हम दुष्चारिणी न चापि चपला मूर्खो न मे रोचते। जो लक्ष्मी के ऊपर कई लोग आरोप लगाते हैं तो लक्ष्मी जी कहते हैं कि वो आरोप सब गलत है। जो मुझे लोग चंचल कहते हैं का वो भी सब गलत है। क्यों, मेरा तो किसी से कुछ लेना देना है, तो फिर कैसे लोगों के पास पहुंची? तो का पूर्वस्मिन् कृत पुण्य विभव होगा। तो वो तो पूर्व जन्म का जो व्यक्ति का पुण्य है, उस पुण्य के आधार पर वो मेरा उपभोग करता है। तो जब पुण्य आधार हो गया तो फिर गुण अवगुण का तो वहाँ कोई विचार रहा नहीं। अगर पूर्व का पुण्य है और लेकिन इस जीवन में कोई, बहुत से लोग संसार में ऐसे देखने को मिलते हैं या अभी भी बहुत से लोग हैं, तो जीवन में अगर देखें तो उनके कहीं कोई पुण्य या कोई सत्कर्म नहीं दिखता, लेकिन फिर भी उनके पास वैभव है। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में कहीं कोई अपराध या कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके पास वो वैभव नहीं है। तो इसलिए कहते हैं संसार का जो वैभव है उसके यहाँ भी ये विचार नहीं है, गुण अवगुण का उसके यहाँ भी विचार नहीं। क्यों? तो वो तो व्यक्ति के पूर्व जन्म के पुण्य के आधार पर मिलता है। और उसी तरह से फिर जिसके लिए फिर वही केवल श्रेष्ठ है, उसी को जीवन का जो सब कुछ माना, तो फिर उसकी दृष्टि में भी क्या हो जाए, गुण और अवगुण सबके विचार से वो शून्य है। और कैसे? तो कहा कि वे राज प्रकृति वन मूढ़ा। अब इसमें जो डूब गए तो उनका जो स्वभाव है वो कैसा होकर जाएगा? तो राज प्रकृति वन, राजा की तरह। जैसे राजा है तो राजा अपने को क्या समझता है? सर्वगुण संपन्न समझता है। भले ही कोई गुण न हो, लेकिन फिर भी केवल राजा की बात नहीं, अगर हमारे पास भी संसार का वैभव थोड़ा सा आ जाए तो हम भी क्या समझने लगते हैं कि मैं तो इससे श्रेष्ठ हूँ। और ऐसी अवस्था में फिर वो किसी की सही बात तो मानेगा नहीं, और तब उसकी जो प्रवृत्ति है वो किसके लिए होगी? फिर उसी वैभव को और बढ़ाने के, क्योंकि लक्ष्य वही अब हो गया। क्यों? उसके अतिरिक्त जीवन का और कोई विचार वहाँ जब है ही नहीं। जैसे अगर देखें तो बहुत से लोग हैं आज भी, अगर देखें या अपने जीवन को भी हम अगर देखें तो कहीं न कहीं जीवन की प्राथमिकता में संसार का वैभव है कि ठीक है, जो अध्यात्म या जो भी शास्त्र चिंतन, भगवान की पूजा अर्चना वो भी हम करते हैं, लेकिन जीवन की जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटी में संसार का वैभव है कि तो कहते, लेकिन हमारे पास तो दोनों ऑप्शन हैं। जो लोग यहाँ आते हैं उनके पास तो है, बाकी के पास नहीं, पता नहीं, लेकिन जिनके सत्संग में प्रवृत्ति है, जो भी थोड़ा बहुत है, तो वहाँ तो हमारे पास है दोनों ऑप्शन है, लेकिन प्रायोरिटी उस वैभव की। लेकिन कहा कि धीरे धीरे फिर अगर वो बढ़ता गया तो क्या होगा? फिर ये जो दूसरा पक्ष है वो पीछे और छूटता गया। तो अब फिर वो जो कर्म में उसकी प्रवृत्ति है, तो कर्म की प्रवृत्ति भी किसके लिए होगी? फिर उसी को बढ़ाने के लिए तो वही आगे कहते हैं, कर्मणा तेन तेन ऐसा विस्तारम अनुगच्छति। तो फिर इस जो संसार का वैभव, संसार की जो इच्छाएं हैं, तो फिर वो कर्म में जैसी प्रवृत्ति, तो उस कर्म के द्वारा फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जाए। क्योंकि जैसा हमारे जीवन में कर्म प्रवृत्ति
प्रवृत्ति होगी तो उसी के अनुसार हमारी उसकी इच्छाएं बढ़ेंगी। अगर भौतिक जीवन के उसके लिए कर्म में अगर हमारी प्रवृत्ति है तो धीरे धीरे वो उन इच्छाओं को बढ़ाएगी। और अगर इधर अध्यात्म की अगर बात करें तो इस अध्यात्म में जब हमारी प्रवृत्ति हुई तो आध्यात्मिक जो कर्म तो धीरे धीरे फिर ये इच्छा बढ़ेगी, स्वाभाविक। अब यहाँ की जो इच्छा है वो परलोक या मोक्ष, यहाँ तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो समझ में आया इस कर्म में जब प्रवृत्त हुए, अब कितना हुए वो एक अलग चीज है, लेकिन धीरे धीरे उसने हमारी उस इच्छा को कहाँ तक लेके गए। जो भी शास्त्रों को हमने सुना तो शुरू में तो क्या था, वह वर्तमान जीवन था। प्रारंभिक अवस्था में तो क्या चाहते, भाई हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हमारा जीवन सुखी रहे, तो वो फर्स्ट स्टेज में वो इच्छा। और धीरे धीरे शास्त्रों को सुना, जो कुछ भी समझ में आया तो उसके द्वारा जब ये पता लगा कि भाई यहाँ तो जो प्रारब्ध में है और मिलना है, तो अब सेकंड स्टेप में फिर हमारा जो चिंतन वो कहाँ गया कि चलो इस जीवन में नहीं तो अगले जन्म में मिले। सेकंड स्टेप में वो विचार गया कि भाई जीवन में तो जो प्रारब्ध में है वो मिलना है, तो अब यहाँ जो कुछ भी पुण्य कर्म हम कर रहे हैं उसका फल कब मिले, अगले जन्म में। और फिर धीरे धीरे शास्त्र चिंतन के द्वारा, शास्त्र विचार के द्वारा जब ये बोध हुआ कि जिस स्वर्ग की हम इच्छा करते हैं वो स्वर्ग भी नाशवान, जैसे ये जगत नाशवान वैसे ही स्वर्ग भी नाशवान है। तो अब उससे फिर आगे बढ़ेगी तो फिर क्या, भाई ईश्वर प्राप्ति कहो या मोक्ष। तो यहाँ भी तो कर्म ने धीरे धीरे हमारी उन इच्छाओं को बढ़ाया है। जैसे जैसे आध्यात्मिक कर्म में हमारी प्रवृत्ति होती गई, जैसे जैसे वो समझ में आया तो वहाँ भी हमारा लेवल धीरे धीरे, हाँ मैं वो मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे जिस कर्म में हमारी प्रवृत्ति होगी तो इच्छा वहीं की बढ़ेगी। तो अगर अध्यात्म में हमारी प्रवृत्ति हुई तो यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ने की इच्छा, तो अब कहाँ तक पहुँचने की इच्छा, मोक्ष। ठीक है, रास्ता लंबा है लेकिन अब इच्छा तो धीरे धीरे इस संसार के सुख दुख या स्वर्ग के सुख दुख भाव से ऊपर उठ करके मोक्ष की इच्छा तक में पहुंचेगी। तो उसी तरह से यहाँ कहने अब जिसने इस भौतिक वैभव को ही जीवन में सब कुछ माना तो वो फिर कर्म किसके लिए करेगा, भौतिक उसके लिए। और जब भौतिक उसके लिए कर्म करेगा तो फिर उसकी इच्छा किसकी हो, उसके अंदर फिर ईश्वर को प्राप्त करने की या मोक्ष की इच्छा तो नहीं हो सकती। तो उसकी इच्छा फिर मुझे और प्राप्त करो, मुझे और मिले, वही इच्छा होगी। तो वही यहाँ कहते हैं कर्मणा तेन तेन ऐसा विस्तारम अनुगच्छ। वो धीरे धीरे फिर उसके अंदर वो कर्म आदि के द्वारा वो इच्छाएं बढ़ती। अब जब वो इच्छाएं बढ़ेंगी तो वो इच्छाएं अपने साथ दोष भी लाएंगी। और वो जो दोष क्या हैं तो वही कहते हैं दोषासी विषवेगस्य यत् क्षीरम विस्तारयते। कहते हैं कि फिर धीरे धीरे उसके अंदर वो जो दोष है वो दोष बढ़ते जाएंगे। तो कैसे, कहते हैं दोष आसी विष वेग, जैसे सर्प का विष। तो हमारे यहाँ जो सर्प की कितनी जाति, पूरे दुनिया में लगभग 250 जातियां सर्प, हाँ उससे भी ज्यादा, लेकिन अभी तक जो खोजे हैं वो लगभग 250 जाते सब। और उनमें तो कुछ ऐसे हैं
अगर वो उसने काट लिया तो 5 मिनट से ज़्यादा, जैसे वो ब्लैक मांबा वगैरह ना, तो उसका विष कितना खतरनाक। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि वो 5 से 10 मिनट बस। और कुछ सर्प ऐसे हैं, जैसे हमारे यहाँ जो नाग वगैरह जिसको हम बोलते हैं, तो कोबरा आदि, तो उसकी लिमिट आधे घंटे। अगर उससे पहले ट्रीटमेंट मिल गया, एंटीवेनम लग गया, तो बचने की संभावना, नहीं तो। और तो इस तरह से वो जो विष है तो शरीर में कितनी तीव्रता से फैला। तो जैसे वो जो विष है, कहते हैं, या उसी तरह से कोई भी चीज शरीर में आप इंजेक्ट करो तो पूरे बॉडी में उसको फैलने में कितनी देर लगती है? मुश्किल से मैक्सिमम 10 मिनट की लिमिट है। आप इंजेक्शन लेते हैं, कोई भी इंजेक्शन लिया तो उससे तुरंत रिलीफ होते हैं। टैबलेट आप लेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन दोनों का वो टाइम अलग है। क्योंकि जो इंजेक्शन है उसके लिमिट है 5 से 10 मिनट के अंदर वो आपको रिलीफ दे देते हैं। और आपने टैबलेट ली तो कम से कम आधा घंटा उसके लिए बचे, वो जो प्रोसेसिंग सिस्टम है उसके हिसाब से। तो उसी तरह से यहाँ कहते हैं कि जैसे वो जो सर्प का विष, और उस विष को दूध में डाल दो तो कितनी तीव्रता से वो फैलेगा। तो दूध में वो विष पड़ते ही तो वो जो विष की जो है तो पावर और बढ़ जाएगी। पानी में आप उस विष को डालो तो उसकी शक्ति कम होगी, क्यों डाइल्यूट होगा। और उस विष को अगर आपने दूध में डाला तो वो मल्टीपल हो जाएगा। तो कहते हैं जैसे वो विष दूध के साथ एकदम से बढ़ता है, तो कहा उसी तरह से इस भौतिक जगत की इच्छाएं और फिर इन इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा को लेकर के किया गया जो कर्म का, वो फिर हमारे भौतिक विस्तार को बढ़ाता जाएगा। और उसी तरह दूसरी तरफ अध्यात्म में भी, लेकिन दोनों तरफ अंतर एक है कि भौतिक उसके लिए जीवन में दोष आए, और उन दोषों में मिथ्या भाषण आदि, तो जो हम झूठ कब बोलते हैं सामान्य जीवन में भी, तो हम सत्य बोलना चाहते हैं लेकिन फिर भी बीच बीच में, तो क्यों उसके पीछे अगर कारण ढूंढे तो कहीं न कहीं कोई भौतिक इच्छा है कि इस संसार की, और कैसी है क्या है वो अलग चीज है। तो कभी हमने मिथ्या भाषण किया, लेकिन अध्यात्म में अगर देखें तो वहां वो दोष की निवृत्ति, अध्यात्म की ओर जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहां क्या होगा? उन दोषों की निवृत्ति। भाई हमको भगवान की पूजा करने, फिर उसके लिए झूठ क्यों बोल? तो संसार से तो वहाँ कोई अपेक्षा है नहीं, ईश्वर से अपेक्षा। और ईश्वर के सामने झूठ बोलते हैं क्या? अगर वो संसार की इच्छाएं करेंगे तो भी प्रारब्ध के अनुसार ही होगा, पूरी तो नहीं होने वाली। नहीं, प्रारब्ध का जो संबंध है, अगर वास्तव में देखें, प्रारब्ध का संबंध शरीर तक है। मन को तो किस ओर ले जाना वो तो हमारे इच्छाएं करेंगे तो भी पूरी तो होने वाली नहीं है, प्रारब्ध के अनुसार ही नहीं। इसलिए वो जो प्रारब्ध, जो भी हमने इच्छाएं की, चाहे वो बिजनेस को लेकर के हो, दूसरी चीजों को जो भी लेकर के हो, उसके केंद्र में शारीरिक सुख है कि जो कुछ भी हम इच्छाएं करते हुए, मेरे पास ये हो, मेरे पास हो, जो कुछ भी हमने इच्छाएं की, तो उसके मूल में क्या है? शारीरिक सुख है कि पहला वही, भाई हमारे पास भाई खूब पैसा हो
तो भाई हम अपने ये भी सुविधाएं जुटा लें, ये भी सुविधाएं जो ऐसो आराम कर, तो वो सबके सेंटर में बॉडी है कि नहीं? तो अब वो जो भी इच्छाएं हमने की तो किसके लिए? शारीरिक सुख के लिए। अब उस शारीरिक सुख की कल्पना में फिर हमने अपने मन को विचलित किया। तो अब जो भी हमने इच्छाएं की, तो वो जो भी इच्छाएं हैं, तो हम जानते हैं कि भी जरूरी नहीं कि हमारी सब इच्छाएं पूरी हो जाए, हम सबको पता है। लेकिन फिर भी इस भौतिक जगत के सुख भोग की जो इच्छा, वो इच्छा फिर क्या करती है? हमारे अंदर नई नई इच्छाओं को प्रकट करती है। तो अब वो जब इच्छाएं प्रकट हुई, तो फिर उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा, और जब उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा हमारे अंदर प्रकट हुई, तो अब उसके साथ फिर, तो अब उसके लिए सबसे पहले साधनों का विचार। जब हमारे अंदर इच्छा प्रकट होना एक सहज प्रक्रिया है, तो वो हमारे जो चित्त संस्कार हैं, उन चित्त संस्कारों के आधार पर किसी भी वस्तु को हमने देखा, तो उस वस्तु को लेकर के वो इच्छा प्रकट होना स्वाभाविक, वहां तक सहज प्रक्रिया वो सब। लेकिन जब वो इच्छा प्रकट हुई, तो फिर उसके साथ ही उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा करते करते मगर प्रारब्ध के अनुसार ही पूरी होगी, प्रारब्ध है नहीं तो पूरी नहीं होगी। वो तो है, लेकिन हमारी जो प्रक्रिया वो ये है कि नहीं, इच्छा हुई, आप माना मार्केट में गए, कोई नया आइटम आपने देखा या आप लोग खरीदारी के लिए जाते हैं, तो सबसे पहली इच्छा क्या हुई? तो ये आइटम अगर हमारे दुकान में रहे तो अच्छा है, सहज, वो सहज। लेकिन अब फिर उसके साथ ही उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा भी प्रकट हुई कि भाई इसको यहाँ से लेके चलो, चलो जो कुछ भी है। तो इसी तरह से हर एक इच्छा के साथ वृत्ति हुई, उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा। तो जब इच्छा को पूरा करने की इच्छा हमारे अंदर प्रकट हुई, तो ये पहला स्टेप हो गया संसार बंधन। और फिर सेकंड स्टेप में उसके साधनों का विचार, उस इच्छा को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, वे कौन से उसके लिए साधन क्या है, किन वस्तुओं के माध्यम से उसको पूरा कर सकते हैं, उसका भी विचार चलेगा कि वो एक सहज प्रक्रिया वो चल पड़ेगी। और फिर अब वो जो साधन है, उन साधनों में से भी कौन सा साधन उपयोगी है? साधन तो हमारे पास बहुत है, तो उसमें से कौन सा साधन उपयोगी है उसका विचार। और फिर उसके बाद उस वस्तु के गुण दोष का विचार। तो वस्तु के गुण दोष का विचार चौथे स्टेप पे आया। हम पहले वस्तु के गुण दोष का विचार नहीं करते, वस्तु के गुण दोष का विचार चौथे स्टेप। लेकिन अब वहां तक हमारी इच्छा इतनी दृढ़ हो गई, 4 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, तो अब वहाँ दोष पर तो दृष्टि नहीं जाएगी, उसको फिर हम अपनी उसी इच्छा के अनुसार उसके गुणों का ही वहाँ हम विचार करेंगे। और फिर वो जो साधन है, उन साधनों का उपयोग कैसे करना है। साधन है, अगर साधन का उपयोग करने की सामर्थ्य नहीं है, तो तब भी वो इच्छा पूरी नहीं हो सकती, या उन साधनों का उपयोग करना हमको नहीं आता है, तो तब भी वो इच्छा पूरी नहीं हो सकती। तो अब वो इच्छा पूरी नहीं हुई, तो फिर एक और नई इच्छा वहाँ प्रकट हुई। तो इस तरह से ये एक चक्र और चल पड़ा।
तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई ये जो विस्तार है संसार का, भौतिक इच्छाओं का विस्तार, वो होता कैसे? तो का कर्म, उस इच्छा को पूरा करने की जो इच्छा, उस एक इच्छा ने हमको 5 सीढ़ियां चढ़ाए। पहले साधन का विचार, तो पहले तो वस्तु को या उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा, दूसरे उसमें उसके साधन का विचार, और फिर उस साधन में से भी कौन सा उपयोगी है कौन सा नहीं है वो अलग किया, और फिर उसके गुण दोष का विचार, और फिर उन साधनों का उपयोग। तो इतना जब किया तो तब वो कर्म हमारा बना। तब वो हमारा वो कर्म बना। अब उस कर्म के साथ फिर पहली वृत्ति आई भाई की, डर की, होगा कि नहीं होगा। अगर पहली बार कोई कार्य कर रहे हैं तो वो थोड़ा डर की वृत्ति थोड़ा ज्यादा होती है, लेकिन अगर रेगुलर वो है तो थोड़ा वो कम हो गया, लेकिन अंदर वो डाउट तो है कि, और वो जो डाउट है, वो जो भय है, उसने फिर हमसे एक नया संकल्प कराया कि, तो भय ने फिर एक नए कर्म का संकल्प, तो ये हमारा साइकिल चल पड़ा। तो वही यहाँ कहते हैं कर्मणा तेन विस्तारम अन्वेषते, तो कर्म के द्वारा इसमें विस्तार, और फिर उसके साथ साथ दोष भी आते गए। अब उस दोष में मिथ्या भाषण आदि, अब वो इच्छा को पूरा करने की दृढ़ इच्छा अगर हमारे अंदर है तो फिर वहाँ मिथ्या भाषण आदि, तो फिर तो इसीलिए वहाँ कहा कि भाई जो संसार का जो वैभव है, जितना भी अगर देखो, वो सही मार्ग की ओर हमको ले जाए, वो बहुत कम देखने में आता है। तो संसार का जितना भी वैभव है, तो वो ज्यादातर व्यक्तियों को, क्योंकि वो इच्छा और प्रबल हुई। तो आज अगर देखो, तो जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, उनके पास कोई कमी है क्या? लेकिन फिर भी जो है तो वो जो कुछ भी, तो वो सब उनके जीवन में है कि, तो उसी तरह से यहाँ इसलिए कहते हैं, तो फिर ये जो इच्छाएं हैं वो क्या कहते हैं, जैसे दूध में विष डालने पर उस विष की शक्ति बढ़ती है, तो उसी तरह से ये इच्छाएं फिर इच्छाओं का विस्तार होता चला जाता है। और जब वो इच्छाओं का विस्तार होता गया तो फिर वो जो अध्यात्म या वो तो धीरे धीरे व्यक्ति भूल जाएगा। तो इसलिए अब से तावत शीत मृद स्पर्शा, अब शुरू में जब व्यक्ति के पास वैभव आया तो कहा शुरू में तो उसकी स्थिति क्या है, भाई अपने दर्प को दिखाने के लिए वो बड़ा नम्र दिखेगा। भाई जो भी उसके आसपास हैं, शुरू में अगर वैभव आया तो कोई मांगने आया तो हमने उसकी भी मदद की, तो सबको क्या लगा, ये बड़ा अच्छा है। इसलिए वहाँ उदाहरण दे रहे हैं, कहा जैसे बर्फ, तो अभी देखो बहुत से लोग जाते हैं नॉर्थ में स्नोफॉल देखने के लिए, तो वो जो स्नो है उसकी विशेषता क्या है कि जिस समय वो स्नोफॉल होता है वो कितना सॉफ्ट, एकदम रुई की तरह, और उस समय आपको ठंड भी नहीं लगेगी। तो अब वही जो बर्फ है जब धीरे धीरे क्या हुई, नहीं पिघली नहीं, जब वो बैठती गई, जैसे जैसे फ्रेश होती गई, तो अब वो इतना हार्ड नहीं। और दूसरी उसकी विशेषता ये है कि वो जो आइस है, वो जो जमी हुई आइस है फ्रेश, अगर कहीं उसके धार बनी है कुछ है तो
लेकिन अगर वो आयुष से कट गया तो कम से कम ठीक होने में उसको 6 महीने लगे, उसका इतना। और तो वही यहाँ भी कह रहे हैं क्या, जैसे वो जो बर्फ है शुरू में तो बहुत नरम लगती है और फिर धीरे धीरे वो इतने हार्ड हो कि उसको तोड़ना भी मुश्किल है। तो वही कहते हैं ये जो संसार का जो वैभव है ये भी सामान्य व्यक्ति के जीवन में वही काम करता है। शुरू में तो वो सॉफ्ट बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे फिर वो इच्छाएं जब बढ़ती तो वो फिर या सीधे कहें कि कंजूस है लोग, सीधे शब्दों में, कि फिर वो इतना उसके अंदर वो हो जाता है कि वो उससे बाहर निकलने, वही यहाँ कहते हैं। तो इसलिए तावत शीत मृदु स्पर्शा परे स्वेच जने जना वातेव हिमम यावत श्रियान परुषी कृता। तो कहा कि वे उसके अंदर उदारता रहेगी, लेकिन कब तक? जब तक उसका हृदय जो है तो इस भौतिक इच्छाओं के कारण जब तक वो दृढ़ नहीं हुआ तो तब तक उसके अंदर उदारता आदि रहेगी। और जब वो इच्छाएं ज्यादा उसकी दृढ़ हो गई तो उसकी वो उदारता भी, बल्कि वो जो हृदय में उदारता आनी चाहिए थी उसके स्थान पर अब क्या होगा, वो उतना ही वो कठोर होता चला जाएगा। और जब हृदय में वो कठोरता आएगी तो फिर दोष तो आएंगे स्वाभाविक। तो वही यहाँ कहते हैं, इसलिए तो धीरे धीरे फिर वो जो व्यक्ति है उसके अंदर जो अभी तक दूसरे के प्रति दया का भाव, करुणा आदि का जो भाव था, धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाएगा। क्यों? फिर उसका जो केंद्र है, उसका जो चिंतन का केंद्र हो केवल क्या हो गया, आत्म से, पर केवल मुझे सुख मिले बस। तो क्यों? अब दृष्टि वही उसकी। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई ये जो भौतिक जगत का जो है तो उसके ये सारे दोष हमारे जीवन में आएंगे, जो भौतिक वैभव है उसके। अब उससे प्रकार जो विचारशील व्यक्ति है वो तो उससे बचे, जिसके जीवन में शास्त्र आदि का चिंतन है, शास्त्र आदि का विचार है, तो वो तो उससे अपने को बचा सकता है। बाकी सामान्य व्यक्ति तो उससे अपने को नहीं बचा सकते। क्योंकि शास्त्र आदि का चिंतन किया, विचार किया तो उसके द्वारा संसार की सारहीनता का भी तो कुछ न कुछ तो बोध हुआ कि जो कुछ भी ठीक है प्रारब्ध के अनुसार हमको जो कुछ भी मिला वो प्रारब्ध के अनुसार है। लेकिन जो शास्त्र चिंतन आदि हमने किया तो उसने क्या किया, कहीं न कहीं वो जो हमारी आसक्ति थी तो उसको कुछ कम किया कि पूरी तरह से आसक्ति मिट गई है तो ऐसा नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो बात समझ में आई, अभी तक जो उसके साथ हम चिपके हुए थे एकदम दृढ़ता से, उससे थोड़ा सा बाहर निकलेगी। और जब उससे बाहर निकले तो वो जो हमारे जो स्वाभाविक गुण, दया, करुणा आदि जो मनुष्य के जो स्वाभाविक गुण हैं, तो कहीं न कहीं वो फिर से जागृत हुए। और अगर वो चिंतन ही जीवन में नहीं है तो फिर उसका अहंकार आएगा, मैं तो इतना ये हूँ, मैं वो हूँ, तो धीरे धीरे वो सब हमारे हृदय को और कठोर करते चले जाएंगे। तो कहा हिम्मत जैसे हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई, तो इसलिए अब इस बंधन से कौन बाहर निकल सकता है? तो वही कहते हैं प्राज्ञा सूरा कृतज्ञा सर्वेशला मृतवश्चये पांस मुष्टेव मणय श्रिया ते मलिनी कृता।
तो कहते हैं अब ये जो है, ये जो संसार का जो वैभव है का, ये तो बड़े बड़े जो विचारक हैं उनके चित्त को भी मलिन कर देते। प्राज्ञा, तो जो प्राज्ञा माने, वैसे प्राज्ञ के दो अर्थ हैं। प्राज्ञ का अर्थ है विशेष रूप से अज्ञानी भी है और ज्ञानी भी, और संस्कृत ग्रामर के हिसाब से तो इसलिए जो गीता में भगवान ने कहा ना, प्रज्ञावादांश भाषसे, और कहीं कहीं पुरानी पुस्तकों में प्राज्ञवादांश भाषसे भी देखना है। तो प्राज्ञ का वहाँ भगवान कहते हैं वे बातें तो तुम बढ़िया करते हो लेकिन आचरण अज्ञानी जैसे। जैसे हम लोग भी भाई जब बात की आई तो दूसरे को जब समझाना हो तो उसमें तो पंडित हो गए कि जैसे शास्त्र है परोपदेश समय सर्वे जना पंडिता, कि भाई दूसरे को उपदेश देते समय तो सब पंडित है, लेकिन अपने जीवन में हमने कितना उसको उतारा। तो क्या कि दूसरे को तो हम उपदेश दे रहे हैं लेकिन अपने जीवन में अगर उसको नहीं हमने उतारा तो वो प्राज्ञ है। तो इसलिए यहाँ भी वे कहते हैं प्राज्ञा। तो ऐसे जो बहुत से लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन जीवन में अगर उसको हमने नहीं उतारा तो ऐसे लोगों को भी ये बांधे। और प्राज्ञा तो अब है कि भाई थोड़ा बहुत बोध है, कि थोड़ा बहुत बोध है, लेकिन उसका अगर अच्छी तरह से चिंतन नहीं किया तो फिर सामने तो ये संसार का वैभव ही हमको दिख रहा है कि। और ठीक है हमने शास्त्रों को सुना और किया, बात समझ में भी आई, लेकिन फिर भी तो ये जगत का जो वैभव है कहीं कहीं ये सत्य सा लगता है कि। तो अगर वो वृत्ति धीरे धीरे बढ़ गई तो कहते हैं कि संसार का जो वैभव है तो ये ऐसे लोगों को भी छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए कहते हैं प्राज्ञा सूरा। तो इसलिए वहाँ जो हमारे यहाँ जो ऋषियों ने जो सत्संग की निरंतरता इसीलिए बताई, क्योंकि एक बार अगर ये सत्संग छूट गया, शास्त्र चिंतन का विचार अगर छूट गया तो फिर संसार के विचार हावी हो जाए। और जब वो विचार हावी हो गए तो वो जो कुछ भी हमने सुना समझा वो सब रह गए। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने बुजुर्गों ने कहा कि भाई सत्संग शास्त्र चिंतन तो हर दिन करना ही चाहिए, क्योंकि वो जो शास्त्र का चिंतन है, शास्त्र का जो विचार है वो धीरे धीरे हमारी जो बुद्धि वृत्ति है उसको स्पष्ट करे। अर्थात ये जो संसार की जो धूल का मैल है तो उस मैल को हमारे चित्त में नहीं जमने देगा। सत्संग का फल यही है, नियमित सत्संग का फल, कि जो संसार क्यों सामने तो सब है और अगर प्रैक्टिकल उसमें देखें तो यही सब चीजें हमको अच्छी दिख रही हैं क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष है। तो अब वो जो संसार का वैभव है उसका जो मल है वो हमारे चित्त को दूषित न कर पाए, तो इसलिए प्रतिदिन सत्संग का, प्रतिदिन शास्त्र का चिंतन करना चाहिए। तो वो क्या करे, ठीक है हम आगे बढ़े या नहीं बढ़े वो अलग बात है, लेकिन उस संसार का जो मल है उसको हमारे मन में बैठने नहीं देगा। जैसे घर में रोज झाड़ू लगाते हैं कि तो साफ है, कुछ कचरा नहीं निकला, लेकिन फिर भी झाड़ू लगाते हैं। तो उसने क्या किया, जो थोड़ा बच्चों को आया तो वो उससे साफ। तो उसी तरह से तो ये जो सत्संग है, सत्संग भी हमारे चित्त को शुद्ध करने का साधन है।
तो जैसे कभी फर्श में दाग लग जाए तो आप रोज जब कपड़ा मारते हैं तो 2-4-10 दिन में वो दाग साफ हो जाते हैं। एकदम से करने जाओ तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करते रहे तो कुछ दिन में वो साफ हो गया। तो और उसी तरह से अगर वो कपड़ा गंदा हो पोछे वाला तो धीरे धीरे मैल जम जाएगी। तो बस उसी तरह से तो जो सत्संग का जो कपड़ा है अगर वो रोज हम अपने जीवन में अगर चला रहे हैं तो वो अपना असर छोड़ेगा नहीं। जैसे वो कपड़ा क्या करता है, उसके अंदर जो भी मैल अगर है उसको हमने ठीक से साफ नहीं किया तो धीरे धीरे वो एक लेयर उसकी बनती चली जाएगी। तो उसी तरह से कहते हैं जो सत्संग का जो कपड़ा है वो भी क्या करे, वो एक लेयर हमारे अंदर बनता जाएगा। तो अब वो जो लेयर बनी सत्संग से तो वो संसार के दोषों को हमारे चित्त तक पहुंचने से रोके। साल भर करना चाहिए सत्संग, साल भर में हर रोज रोज साथी करे हो कोई नाराज नहीं करते। सत्संग का मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं जाओ और वहाँ बैठ के घर पे भी हो सकता है। नहीं, शास्त्रों का चिंतन करना, विचार। अब आजकल लोगों ने सत्संग को वो भजन कीर्तन गाने बजाने तक सीमित कर दिया है। वो सत्संग का अर्थ जो सत्य है उस सत्य के साथ अपने आप को जोड़ना। उसके लिए अब जो भी प्रक्रिया है उसके लिए शास्त्र की प्रक्रिया है। आपने गीता पढ़ी हो क्या, या आपने भजन आदि किए, तो इसलिए उस सबको लक्षणा के द्वारा वहाँ सत्संग है। लेकिन वो शास्त्रकार के वो नियमित होना है। और जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय भी है। स्वाध्याय का अर्थ है अपने आप को पढ़ना या अपने आप को पढ़ाना, किसी दूसरे को नहीं। तो इसलिए जो भी हमारे गीता उपनिषद आदि हैं तो ये वास्तव में क्या है, स्वाध्याय के ग्रंथ मानेंगे। क्यों, ये आपके सामने संसार की बात नहीं करते, तो ये आपको आपके स्वरूप का बोध कराने के लिए एक ग्रंथ है। तो अब जो भी अपने, तो इसका उद्देश्य ये भले ही है कि वो जो हमने शास्त्रों का विचार किया, चिंतन किया, तो वो शास्त्र चिंतन धीरे धीरे क्या करेगा, एक प्रोटेक्टेड वाल। ऐसे आजकल आप लोगों ने देखा, और जब पाकिस्तान के साथ वो हुआ तो एक लेजर वाल वो बनाए, वो कहीं दिखती तो नहीं, लेकिन वो एक सुरक्षा घेरा है कि। तो उसी तरह से ये जो शास्त्रों का चिंतन हमारे जीवन में है, जितना भी वो क्या करे, वो एक प्रोटेक्शन वाल। तो अब वो जो प्रोटेक्शन वाल है वो क्या करे, रहना तो इसी संसार में है। तो अब जब संसार में है तो संसार के दोष भी तो अपना असर डालेंगे। तो अब वो जो प्रोटेक्शन वाल है वो क्या करे, हमारे मन को, हमारे चित्त को इन संसार के दोषों से दूषित नहीं होने देगी। तो जब संसार के दोषों से हमारा मन दूषित नहीं हुआ तो हमारे धीरे धीरे हमारे मन की वो जो अध्यात्म की जो शक्ति है वो बढ़ती है। हमारे जो स्वाभाविक जो गुण है वो विकसित होते गए और जो दोष है वो धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। तो इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि रोज सत्संग को, शास्त्र चिंतन तो हर रोज करना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं प्रज्ञा सूरा कृतज्ञा। तो अब ये जो संसार के जो दोष है, कहते हैं ये तो बड़े बड़े लोगों को भी नहीं छोड़, क्योंकि अभी तक जो प्राज्ञा कहते हैं, बड़े बड़े जो अपने को ज्ञानी विद्वान मानते हैं, तो
ज्ञानी है, ज्ञान का और है, तो क्या ये संसार का वैभव उनको भी छोड़ने वाला नहीं? अगर जीवन में सजगता नहीं है, अगर जीवन में अवेयरनेस नहीं है, तो क्या ये संसार के दोषों उनको भी छोड़ने वाले? प्राज्ञा सूरा कहते हैं, बड़े बड़े जो शक्तिशाली सूरवीर हैं, तो क्या वो सूरवीर उनको भी ये छोड़ने वाले नहीं है? और कृतज्ञ जो दूसरों के ऊपर दया, कृतज्ञता, दूसरे के उपकार को मानने वाले, आजकल तो प्रवृत्ति ये हो गई है, दूसरे आपने किसी के ऊपर कोई उपकार किया तो कोई उसको मानने को भी आजकल तैयार नहीं है। लेकिन आगे जो ऐसे कृतज्ञ हैं तो उनको भी, क्योंकि अब वो क्यों नहीं मानते? क्यों? दृष्टि कहाँ है? उसी भौतिक विश्व है, तो इसलिए उनके अंदर फिर ये गुण है। तो इसलिए कहते हैं कि वे ऐसे जो है तो, और दूसरे के उपकार को न भूलने वाले ऐसे जो है, प्राज्ञा सूरा कृतज्ञा और देशला मृदवश्चये, और जो दूसरे के ऊपर दया करने वाले, दया, और जिनका हृदय बड़ा कोमल है, कहते ऐसे जो लोग हैं तो उनको भी ये संसार का वैभव छोड़ने वाला नहीं है। अगर उनके जीवन में सत्संग नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, या अगर शास्त्र का चिंतन जीवन में अगर नहीं है, तो क्या यह संसार के वैभव की वृत्ति उनको भी छोड़ने वाली नहीं है? अर्थात वो भी अपने इन भावों को छोड़ करके धीरे धीरे क्या हो जाए, उनके अंदर भी वही कठोरता आ जाए। तो जब इसी वैभव को ही जीवन का जब सब कुछ हमने मान लिया, तो फिर वो कठोरता में फिर भाई जो भी चाहिए किसके लिए? भाई मुझे सुख मिलना चाहिए, बाकी जो कुछ है वो नहीं। तो वो वृत्ति धीरे धीरे व्यक्ति की दृढ़ होती जाएगी। तो इसलिए वहाँ कहते हैं, पांसु मुष्टेव मणया श्रिया ते मलिनी कृता। तो फिर उसके अंदर पांसु मुष्टेव मणया, कि वो जो मणि, वो जो वैभव है, वो क्या है? मेरी मुट्ठी में रहे। तो सारा जो वैभव है कहाँ रहे? बस मेरी मुट्ठी में रहे। नहीं, मेरे कंट्रोल में रहे। अब जब वो हुआ, फिर कंट्रोल नहीं रहा, तो बदले फिर दुख का भाव। एक अवस्था आने के बाद धीरे धीरे वो हम नहीं भी छोड़ना चाहें, तभी वो नियंत्रण तो छूटना है, और जब वो छूटेगा तो फिर दुख होगा कि हो, तो स्वाभाविक। तो इसलिए वहाँ कहते हैं, इसलिए पांसु मुष्टेव श्रेयः मणयः श्रिया ते मलिनी कृता। तो फिर वो जो जिसने इसी वैभव को जीवन का सब कुछ माना, तो वो तो फिर उसको पकड़ के रखेगा। लोक व्यवहार में कई लोग कहते भी है ना कि अभी ये अवस्था होगी, अभी भी उसने पकड़ के रखा, बोलते हैं कि। तो वही यहाँ कह रहे हैं, तो अब वो क्या करेगा? फिर हमारी बुद्धि को मलिन नहीं करेगा। वो जो आग्रह, वो जो मोह है भौतिक उसका, तो उसको पकड़ के जो हमने रखा है, सब कुछ मेरे नियंत्रण में रहे, मेरे कंट्रोल में रहे, तो वो फिर हमारी बुद्धि को वो दूषित ही करेगा। का उससे हमारी बुद्धि पवित्र नहीं हो सकती। तो इसलिए कहते हैं, भगवान कहते हैं कि भाई मेरा तो जो निष्कर्ष है वो क्या है? न स्वी सुखाय भगवन दुखाय वही वर्धते गुप्ता विनाशनम धत्ते मृति विसलता यथा। तो भगवान कहते हैं कि भाई भगवान मेरा तो निष्कर्ष क्या है? न स्वी सुखाय, ये संसार का जितना भी धन वैभव है, ये सुख के लिए नहीं। हमने मान रखा है कि भाई इससे हमको सुख मिलेगा,
लेकिन वास्तव में ये हमको देता क्या है? दुख दुख ही देता है। इसलिए किसी ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी और रुपये के ऊपर कहा, जब आए तब रोइए, रोइए, जब आए तब रोइए, जाए तब फिर रोए। आने के लिए भी रोना और गया तो जब आए तब रोइए, जाए तब फिर रोए, रोए रोए के पाइए उसका नाम रुपया। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि इसे कहते हैं न श्री सुखाय भगवान। कहते हैं भगवान कह रहे हैं कि मेरा तो निष्कर्ष ये है कि संसार का जितना भी ऐश्वर्य है, जितना भी वैभव है, ये वास्तव में सुख के लिए नहीं। तो अगर संसार में अगर देखें तो सुख हम किसको मानते हैं? सुख और दुख की अगर हम बात करें तो सुख और दुख क्या है? जीवन को लेकर के जो हमने कल्पनाएं की, हमारी उन कल्पनाओं के अनुसार जीवन चलता रहा तो हमने अपने को सुखी मान लिया, और हमारी उन कल्पनाओं के अनुसार जीवन नहीं चला तो हमने अपने को दुखी मान लिया। उसके अलावा सुख दुख कहाँ है, क्या है? तो लेकिन अब वो जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो भी संसार का वैभव है, उसको लेकर के भी तो हमारी वही एक कल्पना है कि ऐसा होगा तो मैं बड़ा सुखी होऊंगा, ऐसा होगा तो मैं बड़ा सुखी होऊंगा। अब होगा कि नहीं होगा वो तो कोई नहीं जानता। तो अब पहले कल्पना में भी दुख, वो जो सुखी हमने जो कल्पना है की, उस कल्पना ने भी तो हमको दुखी किया कि, और जिस सुख की हम कल्पना कर रहे थे उस तक पहुंचने के लिए जो हमने परिश्रम किया वो भी दुख। अब मान लो जैसे हमारी कल्पना थी वैसा सुख सामने आ गया, लेकिन उस सुख का उपभोग हम कितना कर पाए? एक सेकंड नहीं। क्यों कि जैसे ही वो सुख की परिस्थिति जीवन में आई तो उस परिस्थिति के छूटने का भय और साथ में आया कि, तो फिर सुखी हम कहाँ हुए, कब हुए? अगर विचार करके अगर देखें तो हम सुखी कब हुए, या वो सुख का हम कितना उपभोग कर पाए? कल्पना का वो एक प्रवाह है कि वो सुख आते ही उस सुख के छूटने की चिंता वो आ गई। अब जब चिंता है, जिसके जीवन में चिंता है वो सुखी है क्या? तो पहले भी चिंता, और जब वो सुख आया उस समय भी वही चिंता, और फिर बाद में भी तो दुख के अतिरिक्त और तो वही वही कहते हैं न श्री सुखाय। भगवान कहते हैं ये संसार का जो वैभव है ये वास्तव में सुख के लिए नहीं है, बल्कि भगवान दुखाएव ही वर्तते। ये संसार का जो वैभव है ये तो हमारे जीवन में दुख को ही बढ़ाता है। तो फिर सुख कब मिला? जब इस संसार के वैभव से हमने स्वयं को अलग किया। जैसे यहाँ आए 1 घंटा सत्संग में जो भी आए, जो कुछ भी हमने सुना, तो इतनी देर कहीं न कहीं सुख का भाव है कि सुख कहो या आनंद कह लो या एक सेटिस्फैक्शन हो। तो अब ये जो सुख की अनुभूति यहाँ आपको हुई, तो सुबह से लेकर के शाम तक संसार के कार्यों में ये अनुभूति होती है क्या? ये अनुभूति
तो अब यहाँ आपको प्रसन्नता भी मिलेगी। या दूसरा यूँ समझो, जब आप भगवान की पूजा करने बैठे तो कितनी देर हम करते हैं? आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी है। और उसमें भी जो हमारी एकाग्रता है वो कितनी देर? मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट, जो कुछ भी है। तो अब वो 1-2 मिनट की जो एकाग्रता, उससे जो हमारे अंदर एक प्रसन्नता का जो भाव आता है, तो उसकी तुलना संसार के भावों से करके देखो, उसकी तुलना आप कर ही नहीं सकते, क्यों दोनों एकदम अलग अलग हैं। क्यों यहाँ आपको आनंद के साथ साथ एक प्रकार का सेटिस्फैक्शन भी मिला कि आनंद के साथ साथ सेटिस्फैक्शन, और संसार का जो भी सुख है उसमें आपको शांति भी हो सकता है, शांति भी मिली, आनंद भी मिला, लेकिन सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि वहाँ नहीं मिली। और जब संतुष्टि नहीं मिली तो फिर तो वो दुख रूपी। तो इसलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वे संसार का जितना भी वैभव है, मेरा निष्कर्ष तो यही है, न सुखाय, ये सुख के लिए, तो अगर वो सुख चाहे तो उस सुख का साधन एक ही है कि इससे अपने को अलग कर। जैसे 1 घंटे के लिए हमने स्वयं को संसार के वैभव से अलग किया, या जब मंदिर में आप भगवान की पूजा अर्चना जो कुछ भी करते हैं, तो उस समय भी तो हमने संसार भाव से स्वयं को अलग किया कि, और कितना अलग कर पाए वो एक अलग चीज है, लेकिन प्रयास तो हमने किया कि जो भी दूसरे कार्य में आधे घंटे बाद करेंगे या 1 घंटे बाद करेंगे। तो जब उस संसार के वैभव से हमने स्वयं को अलग करके उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ने का जब प्रयास किया, तो वहाँ एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता का अनुभव हुआ कि, और जब संसार के साथ हमने स्वयं को जोड़ा तब वो प्रसन्नता वहाँ नहीं मिली। तो इसलिए यहाँ वही कह रहे हैं कि न श्री सुखाय भगवत। मेरा निष्कर्ष तो ये है कि संसार का जो वैभव है ये वास्तव में सुख के लिए नहीं बल्कि क्या करता है, दुखाय एव ही वर्धते। ये संसार का जितना भी वैभव है ये दुख के लिए ही बढ़ता, अर्थात जितना वैभव बढ़ेगा उतना दुख भी वो बढ़ेगा। और कैसे, कब ये बढ़ गया उसका पता भी नहीं चलता। तो इसलिए कहते हैं गुप्ता विनाशनम दत्ते मृत्युम विशलतायते। वो दरवाजे के बाहर पैर रखते उस भाव को वहीं उतार दिया। बस यही ज्ञानी का लक्षण। फैमिली के साथ भी एक्टिंग करनी है, यही तो ये गुप्ता विनाशनम दत्ते मृत्युम विशलतायते। कहते हैं वो जैसे वो स्लो पॉइजन धीरे धीरे व्यक्ति को समाप्त कर दे, तो उसी तरह से ये संसार का जो वैभव है ये भी धीरे धीरे व्यक्ति को उसके लक्ष्य से दूर ले जाता है। मनुष्य का जो लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो है अपने आप को जानना, अपने स्वरूप को जानना। तो धीरे धीरे फिर ये संसार का वैभव उसको उससे दूर कर देता है। तो कैसे, तो उसकी चर्चा फिर आगे करेंगे। पूर्णमिदं पूर्णात्
शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।